गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का एक टॉपिक शब्द निर्माण। शब्द निर्माण से रीजनिंग से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे एकदम आसान तरीके से आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो शब्द निर्माण से रिलेटेड टॉपिक के बारे में समझना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए बात करते हैं शब्द निर्माण का क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए रीजनिंग का एक टॉपिक है शब्द निर्माण, ठीक है। वर्ड को अपने बनाना सीखना है। इसका क्वेश्चन इस तरह से आता है कि निम्न विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आपको कुछ एक शब्द दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो एक वर्ड दिया गया हमको, ठीक है। और उसके बाद हमको क्या दिया जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा। इस चारों ऑप्शन में से हमको वो शब्द चुनना है जो दिए गए शब्दों से बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है कि दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके, ठीक है, कौन सा वर्ड इस विकल्प में कौन सा वर्ड कौन सा शब्द बनाया जा सकता है ये हमको चुनना है। तो ध्यान में रखना बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये जितने भी वर्ड दिखाई दे रहे हैं उसी से रिलेटेड इनमें से एक ऐसा वर्ड है जो बन सकता है इनमें से, और जो नहीं बन सकता आपको वो नहीं चुनना है, जो बन सकता है उसको चुनना है। इसके 2 क्वेश्चन आते हैं, एक जो बन सकता है वाला वो, और दूसरा जो नहीं बन सकता है वो टाइप का क्वेश्चन आता है। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं शब्द निर्माण का, तो उसके प्रयोग से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो बनाया जा सकता है तो देखो इसका सिंपल सा तरीका, जो नहीं बनाया जा सकता उसको जल्दी ढूंढ सकते हो। देखो हमारा जो क्वेश्चन है इस्टेब्लिशमेंट जो है, ठीक है, ESTABLISMENT ये हमको दिया गया है। इससे हमको ये 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है हमको समझना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये हमें दे दिया गया है। अब ध्यान से देखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आपको ये देखना कि इनमें ऐसा कोई वर्ड, इसमें ऐसा कोई अक्षर तो नहीं है जो इस वर्ड में ना हो। तो देखिए ध्यान से देखो ESTE ये सब चीज़ तो है, यहाँ पे एक वर्ड है डी, ठीक है, ये वर्ड डी है। और इस हमारा जो क्वेश्चन का जो वर्ड है उसमें डी कहीं पे भी नहीं लिखा है। मतलब इनमें से हम ये वर्ड नहीं बना सकते क्योंकि इसमें डी नहीं है तो ये बनेगा भी नहीं। मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन अपन जाते हैं, दूसरा में क्या दिखाई दे रहा है, ई है तो हमारे में ई भी है, एस भी है, टी भी है, ठीक है, आई, ये आई भी है, एम भी है, ठीक है, ए भी है हमारे पास, टी भी है और ई भी है। देखो यहाँ पे ये ई हो गया, यहाँ पे ई है, एस है, ये एस है, ठीक है, टी ये आपका टी हो गया, आई ये आपका आई हो गया, ठीक है, एम आपका यहाँ पे हो गया, ए ये भी है ए, ठीक है, टी ये भी टी हमारे पास है, और ई हमारे पास एक ई है। मतलब ये हमारा ऑप्शन है कि बी नंबर जो है वो दिए गए वर्ड से बन सकता है, ठीक है। ये जो बी नंबर है वो दिए गए वर्ड से बन सकता है। मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो बी नंबर का आंसर सही है। अब हम आगे भी देख लेते हैं क्या सी है या डी है ऐसा। तो देखो सी में देखो टेबुलर दिया गया है, तो टेबुलर में हमको क्या वर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। एक तो सबसे पहले यू, दिए गए वर्ड में यू कहीं पे नहीं है। दूसरी चीज, दिए गए वर्ड में आर कहीं पे नहीं है, मतलब ये सी भी नहीं बनने वाला, ठीक है। और एक हमको दिया है ये, तो हम इसमें भी देख सकते हैं, इसमें देखो ओ, यहाँ पे दिए गए वर्ड में कहीं भी ओ नहीं है, मतलब इस वर्ड से तो ये नहीं बन सकता, ठीक है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि कभी भी शब्द निर्माण का यदि क्वेश्चन आ रहा है तो बस आपको ये दिमाग में रखना है कि दिए गए वर्ड से, ये जो हमको वर्ड दिया जाएगा उसमें से 4 ऑप्शन दिया जाएगा, तो 4 ऑप्शन में से जो वर्ड बन सकता है उसे हम उसका सही आंसर लगाएंगे। जैसे इसका आंसर आएगा क्या, बी। यदि हमें इस क्वेश्चन का दिया जाता है तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। चलिए हम एक और सवाल बना के देखते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आए। देखिए यहाँ पे दिया है दूसरा रिमेंबरिंग, ठीक है, वर्ड है रिमेंबरिंग। अब रिमेंबरिंग में हमको रिमेंबर करके रखना है कि क्या नहीं दिया गया। देखिए REMEMBERING ये हमको दिया गया है, और पहला वर्ड दिया गया है नेग्रो। तो इसमें फिर यहाँ पे आ गया देखो ओ, क्योंकि ओ इस लाइन पे कहीं पे भी ओ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये गलत ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ए इसका उत्तर नहीं होगा। अब बात करते हैं दूसरा एग्री। तो एग्री में देखते हैं ए, दिए गए वर्ड में कहीं भी ए नहीं दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन बी भी जो है वो गलत होगा।
ऑप्शन सी पे आते हैं, तो ऑप्शन सी पे देखो आर ए, यहाँ पे भी फिर आ गया ए, हमारे वर्ड में कहीं भी ए नहीं है, मतलब ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब बचा क्या ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी ही होगा क्योंकि ए बी सी नहीं होगा। फिर भी हम मैच करते हैं ऑप्शन डी, जी है तो हमारे ऑप्शन वर्ड में जी है, आर ये हमारे वर्ड में आर है, ई 2 बार है तो ई 2 बार रहना चाहिए, 1 और 2, 2 बार ई है, और एन 1 बार है तो एन हमारे वर्ड में ये एन है। मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो क्या होगा, ग्रीन। ग्रीन जो है वो रिमेंबरिंग वर्ड से बनाया जा सकता है, ये तीनों वर्ड इस वर्ड से नहीं बनाया जा सकता। शब्द निर्माण में यही आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनता। तो नहीं बनता ढूंढोगे तो बनने वाला आराम से बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जल्दी समय ना लेते हुए इसको बनाना सीखना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 इन्वायरमेंट, ठीक है। अब इन्वायरमेंट में देखते हैं कि क्या पहला बनता है या नहीं बनता। तो इन्वायरमेंट का स्पेलिंग है ENVIROMENT। देखते हैं क्या पहला बनता है क्या नहीं। ई है हमारे पास, एम भी है, आई भी है, एन, ठीक है, ये भी है, एन भी है, ई भी है और एन, ठीक है। यहाँ पे 2 बार एन है और एक टी है, टी भी है, मतलब हमारा पहला वर्ड बन रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंट में पहला वर्ड हमारा बन रहा है क्योंकि हमारे पास ई भी है, एम भी है, ये हमारे पास एक एम है, आई भी है, एन भी हमारे पास है, उसके बाद ई, माफ करना पहला, अच्छा ठीक है, अच्छा ये एक ई है, उसके बाद एन, ये भी एन बन रहा है और लास्ट में टी, तो ये टी है। तो हमारा पहला वर्ड बन रहा है, मतलब पहला ही वर्ड हमारा आंसर मिल गया। दूसरा वर्ड में अपन ट्राई करते हैं कि दूसरा वर्ड बन रहा है नहीं बन रहा है। तो देखते हैं, एम, ये एम है, ओ, ये ओ है, वी देखते हैं यहाँ पे वी भी है, ई देखते हैं ये ई है, ठीक है। उसके बाद फिर एम आ गया, तो हमारे पास इस दिए गए वर्ड में 2 बार एम नहीं है, एक ही बार एम है, मतलब मूवमेंट जो है वो नहीं बनने वाला क्योंकि इस वर्ड में 2 बार एम नहीं है। 2 बार क्योंकि इसी से बनाना है हमको, तो 2 बार एम नहीं है तो ये नहीं बनने वाला। यहाँ पे देखते हैं एंट्रेंस में, देखते हैं एंट्रेंस में ई हमारे पास है, एक ई है, एन, ये एन है, टी देखते हैं तो टी भी हमारे पास एक है, आर हमारे पास एक आर है, फिर ए हमें इस वर्ड में नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये भी हमारा आंसर गलत है, ठीक है, क्योंकि हमको कहीं पे भी ए वर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, इन्वायरमेंट में ए नहीं होता, तो ये भी गलत है। और अगला इंटरटेन में देखो 2 बार ए आ गया, मतलब ये भी गलत है, ठीक है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि वर्ड निर्माण करते समय बस आपको ये दिमाग में रखना है कि दिए गए वर्ड में जो भी हमको वर्ड दिया जाए उसी वर्ड से वो अगला वर्ड जो 4 ऑप्शन में है वही वर्ड बनना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको बिना टाइम लिए ऐसा जल्दी बना सकते हैं, 1 मिनट में ही बन जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास टाइम का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आपको थोड़ा सा तेज नज़र रखना है कि कौन सा वर्ड नहीं दिया है, उससे आप आराम से इसको ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है। आप ये क्वेश्चन 1, 2, 3 अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं ताकि एग्जाम में कभी भी ऐसा है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। और चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 4 को आप अपने कॉपी पे लिखिए और इसमें से 4 में आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ए, बी, सी और डी। तो इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, अब बाकी 3 ऑप्शन गलत है, वो आपको ढूंढना है। और जो भी आपका ऑप्शन सही लगता है आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप इस कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और आपको ये सारे टॉपिक समझ भी आ रहा है। तो आपको ये 4 ऑप्शन में से जो भी सही लगता है, तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि तुक्का मारने का आदत हमारे खराब रहता है और तुक्का मारने से गलत हो जाता है। कई ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्क होते हैं और तुक्का मारने से कई माइनस में चले जाते हैं। तो चलिए आप ये क्वेश्चन नंबर 4 अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद इसमें से जो भी आंसर आपको सही लगता है आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, मैसेज कीजिए कमेंट करके, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीजनिंग के वीडियो पे।